अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल ग़दीर चैनल की जानब से इसरार संशाद खिदमत है। मुमिनीन कराम, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़िक़ही मसाइल हैं जिनसे हमारा वास्ता ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा पड़ता है, मसलन निकाह, शादी वग़ैरह। और कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे हमारा वास्ता साल में एक दफ़ा पड़ता है, मसलन ईदैन, कुर्बानी वग़ैरह। और कुछ ऐसे फ़िक़ही मसाइल हैं जिनसे हमारा वास्ता हर महीने पड़ता है, मसलन माहवारी वग़ैरह के अहकामात। और कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे हमारा वास्ता हफ्ते में एक दफ़ा पड़ता है, मसलन नमाज जुम्मा का पढ़ना वग़ैरह वग़ैरह। और बहुत सारे ऐसे हमारे फ़िक़ही मसाइल हैं जिनसे हमारा वास्ता हर रोज़ बल्कि हर वक्त पड़ता रहता है। वैसे तो फ़िक़ह जाफ़रिया से तल्लुक़ रखने वाले तमाम मोमिनीन को ज़िंदगी के हर मसले की तरफ तवज्जो भी करनी चाहिए, उन्हें याद भी रखना चाहिए और उस पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के बताए गए असूलों के मुताबिक अमल पैरा भी होना चाहिए। लेकिन अगर वो हर मसले पर निगाह नहीं रख सकते तो हर वो फ़िक़ही मसला जो हर रोज़ सामने आता है, पेश आता है, उसको समझना, जानना और मोहम्मद वाले मोहम्मद के बताए हुए असूलों के मुताबिक उस पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो उन्वान है वो बहुत ही अहम तरीन उन्वान है। उसका उन्वान है, जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो उसके आदाब क्या है, मुबाशरत के आदाब क्या हैं, आदाब जमा क्या है। तो इससे पहले किस टॉपिक में आए तो एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, शादियाँ हो चुकी हैं, तो उन्हें इन बातों का हर हालत में पता होना चाहिए। वो मियाँ बीवी की मुबाशरत सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी लज्जत के लिए न करें, बल्कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में अगर वो आपस में मुबाशरत करेंगे तो उनको दुनियावी लज्जत भी हासिल हो जाएगी और उनका ये फ़ेल इबादत शुमार होगा। तो फ़िक़ह जाफ़रिया में जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, मुआशरत करते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे काम हैं जो हराम हैं, कुछ ऐसे हैं जो मकरूह हैं जिनके करने से बुरे असरात पड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका करना मुस्तहब है और उसके असरात बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ़िक़ह जाफ़रिया में मियाँ बीवी की मुबाशरत के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ एक काम हराम है। ज़रा गौर फरमाएं, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनके दीन के इल्म के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है या दूसरे फ़िक़ह के असरात हैं और लोग तरह तरह के वसवसों में आ जाते हैं कि हमने, मसलन एक सवाल आया कि मैंने बीवी का दूध पिया है तो क्या बीवी मुझ पे हराम हो गई है? कतन हराम नहीं हुई है। तो इन मसाइल का जानना ज़रूरी है। तो मियाँ बीवी जब मुबाशरत करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक काम ऐसा है, जब वो मुबाशरत करेंगे तो वो फ़ेल हराम होगा और गुनहगार होंगे। और वो काम कौन सा है? माहवारी के दौरान मुबाशरत करना। अगर माहवारी के दौरान मियाँ बीवी आपस में मिलेंगे, मुबाशरत करेंगे, तो इस मुबाशरत के करने की वजह से वो फ़ेल हराम करेंगे और गुनहगार होंगे। फ़िक़ह जाफ़रिया में इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जो मियाँ बीवी मुबाशरत के दौरान करें और वो फ़ेल हराम हो। तो
तो आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मियाँ बीवी आपस में मुबाशरत करते हैं तो वो कौन से मकरूह काम हैं जिनके करने की वजह से अगर हमल ठहर गया तो पैदा होने वाले बच्चे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए वो खुद भी और माँ बाप के लिए भी परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो मोमिनीन से अपील है, मोमिनीन और मोमिनात, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच गई है ज़रा गौर करके इन बातों को सुनना है। नंबर 1, और जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ यह मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में है, किसी आलम की बात नहीं है, अपनी तरफ से नहीं कर रहा। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम के मानने वालों को चाहिए कि पूरी खशनूदी के साथ उनके फरामीन सुने और उन पर अमल पैरा हूँ। मकरूहात में से पहला मकरूह यह है कि कमरी महीना यानी शिवाल हो गया, ज़िकाद हो गया, ज़िलहज हो गया, इसकी पहली रात, महीने की दरमियानी रात और आखिरी रात को मुबाशरत करना मकरूह है और इससे परहेज़ करना चाहिए। अगर मियाँ बीवी आपस में मुबाशरत करेंगे और हमल ठहर जाएगा तो जो इससे बच्चा पैदा होगा, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो किसी न किसी बीमारी का जज़ाम बरस वगैरह उसमें वो मुब्तला हो सकता है। नंबर 2, मुमाशरत के दौरान हम कलाम होना। मियाँ बीवी को चाहिए कि जब वो मुबाशरत कर रहे हो तो फिर भी वो अल्लाह का जिक्र करें। बाद सामीन ये कहते हैं कि मुबाशरत करना तो ये अच्छा काम नहीं है, यहाँ पे अल्लाह का जिक्र कैसे आ गया? तो उनके लिए गुजारिश है कि अल्लाह ने जो हदूद मुकर्रर किए हैं, मियाँ बीवी हलाल तरीके से आपस में मिल रहे हैं, तो जहन में बात होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वो लज्जत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के और राज़ी करने के लिए आपस में मिल रहे हैं। तो मुबाशरत के दौरान अल्लाह ताला का जिक्र, अगर अल्लाह ताला का जिक्र भी नहीं कर सकते तो दुनियादारी की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो मुबाशरत के दौरान दुनियादारी की बातें करते रहेंगे और इस दौरान हमल ठहर गया, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, जो बच्चा पैदा होगा वो गूंगा होगा। नंबर 3, मुबाशरत के दौरान मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे की शर्मगाहें न देखें। अगर वो एक दूसरे की शर्मगाहें देखेंगे और इस दौरान हमल ठहर जाएगा तो जो बच्चा पैदा होगा, मासूमीन फरमाते हैं कि वो अंधा होगा। नंबर 4, जब मियाँ बीवी आपस में मुआशरत कर रहे हों तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी दूसरे का तसव्वुर ज़हन में न लाएं। मियाँ किसी दूसरी औरत का तसव्वुर ज़हन में ला रहा हो, औरत किसी दूसरे मर्द का तसव्वुर में ज़हन में ला रहे हों, तो अगर इस दौरान में अमल ठहर जाएगा तो मासूमीन फरमाते हैं कि इसके एवज में जो बच्चा पैदा होगा वो शीमेल होगा, न मर्द होगा न औरत होगी, मुखन्नस पैदा होगा। नंबर 5, मियाँ बीवी को चाहिए कि जब वो मुबाशरत कर रहे हो तो एक कपड़ा इस्तेमाल न करें। जब वो फारिग होते हैं तो एक ही कपड़े से वो अपनी निजासत को वो दूर करते हैं, तो ऐसा करने से परहेज़ करें। अगर एक कपड़े से वो निजासत को दूर करेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो उनके दरमियान अदावत पैदा हो सकती है। नंबर 6, खड़े होकर मुबाशरत करना। मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खड़े होकर मुबाशरत करने से परहेज़ करना चाहिए। अगर आप खड़े होकर मुबाशरत करेंगे और हमल ठहर जाएगा तो इससे जो बच्चा पैदा होगा, मासूमीन फरमाते हैं कि वो बिस्तर पर अक्सर पेशाब करता रहेगा और आपके कपड़ों को हर वक्त वो निजस करता रहेगा। नंबर 7,
پھلدار درخت کے نیچے مباشرت کرنا، معصومین نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پھلدار درخت کے نیچے آپ مباشرت کریں گے اور حمل ٹھہر گیا، اس دوران جو بچہ پیدا ہوگا وہ جلاد، سنگ دل، حتیٰ کہ قاتل بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 8، سورج کی شعاؤں کے سامنے مباشرت کرنا، معصومین نے اس سے بھی روکا ہے۔ اگر میاں بیوی سورج کی شعاؤں کے سامنے مباشرت کریں گے، اپنے آپ کو کپڑوں میں نہیں ڈھانپیں گے، تو جو اس سے بچہ پیدا ہوگا وہ بے شرم ہوگا، بے حیا ہوگا۔ نمبر 10، بہت ہی اہم ترین بات ہے بچوں کے سامنے مباشرت کرنا۔ مثلا ایک کمرہ ہے، وہیں پہ بچے بھی سوئے ہوئے ہیں اور میاں بیوی بھی ہیں اور وہ آپس میں مباشرت کر رہے ہیں، تو خیال رہے کہ مباشرت کے دوران ان کی نکلنے والی آوازیں یا سانس کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ جب بچوں کی نیند کھل جائے تو وہ ان کو مباشرت کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کام ہو جائے گا تو معصومین فرماتے ہیں جو بچہ پیدا ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گا، اگر لڑکا ہوگا تو زانی ہوگا، اگر بچی ہوگی تو زانیہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مکروہات ہیں، مثلا اذان و اقامت کے وقت مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ حاملہ عورت کے ساتھ اگر آپ مباشرہ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے آپ باوضو ہوں، اگر باوضو نہیں ہوں گے تو پھر یہ تمہارا کام مکروہ ہوگا۔ سفر کی رات کو مباشرت نہیں کرنی چاہیے، کل آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھا کر بھی مباشرت کرنے سے معصومین علیہ السلام نے روکا ہے، کیونکہ اس سے دونوں میاں بیوی کو کسی نہ کسی بیماری کا لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کو پہلے احتلام ہو گیا ہے اور وہ میاں بیوی آپس میں مباشرہ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں؟ پہلا میں بتا چکا ہوں کہ میاں بیوی اگر آپس میں ایک دفعہ نہیں، جتنی دفعہ بھی مباشرت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر احتلام ہو جائے اور اس کے بعد وہ آپس میں مباشرت کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ پہلے وضو کریں اور بعد میں میاں بیوی آپس میں مباشرت کریں۔ ایک اور سوال آیا کہ کیا بیک سائڈ سے بیوی کی مکد میں مباشرت کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، حرام نہیں ہوتی۔ اگر بیوی راضی بھی ہو گئی ہے تو اس کے باوجود بھی اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل مکروہ شدیدہ ہے۔ تو مومنین نے یہ باتیں سب سن لی ہوں گی، ان سے گزارش ہے کہ انہیں بار بار سمجھیں بلکہ لکھ لیں اور ان پہ عمل پیرا ہوں، تاکہ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے کل آپ کو اولاد کی صورت میں پچھتاوا نہ اٹھانا پڑے۔ تو شریعت محمد والے محمد نے ہمیں فقہ جعفری نے صرف مایوس بھی نہیں کیا، بلکہ کچھ ایسے مستحبات بھی بتائے ہیں جن کے کرنے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حافظ قرآن ہوگی، شہادت کا اس میں جذبہ ہوگا۔ وہ کون کون سے آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا مستحب یہ ہے کہ جب مباشرت کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ نمبر 2، باوضو ہوں۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں مباشرت کر رہے ہوں تو جلدی نہ کریں، بڑے سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، رومانس کریں اور بعد میں مباشرت کریں۔ نمبر 4، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوموار کی رات کو مباشرت کرنا مستحب ہے، یعنی منڈے کی رات کو، اور اس قسم کی مباشرت کے دوران اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے معصومین فرماتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن پیدا ہوگا، یعنی اسے قرآن حفظ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوگا اور اس میں طاقت بھی خدا دے دے گا۔ منگل کی رات کو مباشرت کرنے والا
मियाँ बीवी की मुबाशरत करने की वजह से अगर हमल ठहर जाता है तो मासूमीन फरमाते हैं इसके बदले में जो बच्चा पैदा होगा वो शहादत के जज्बे से भरपूर होगा और वो कौम मिल्लत और वतन के लिए शहीद होने से भी नहीं घबराएगा। इसी तरह खमीस की रात और खमीस के दिन को मुबाशरत से जो हमल ठहरता है उसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं और बहुत ज़्यादा सिन्फ का मालिक वो बच्चा पैदा होगा। जुम्मे की रात और जुम्मे के दिन को नमाज असर के बाद जो मियाँ बीवी मुबाशरत करेंगे उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो इनके लिए बहुत बड़ी नेक नामी का दुनिया में बायस बनेगा। मोमिन से अपील है कि बंदा नचीज़, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें और जिस तरह बताया गया है मेरा अल्लाह मोमिन को इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अनायत फरमाए। वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।